हेलो सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानसून के बारे में। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसमी मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है? मौसम से। तो इसका जो अरबी भाषा के शब्द है मौसम, इससे इसका जो है अर्थ जो है मौसमी हो। दूसरा हम देखते हैं कि मानसून से भारत की जो है दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो क्षेत्रों, यानी ये जो देश हैं इंडोनेशिया और सिंगापुर, मलेशिया और बांग्लादेश, इस एरिया में भी ये मानसून से बारिश होती है। और ये समुद्री यानी समुद्र से जो लहरें हैं नमी जो है वो उठकर मानसून का स्वरूप बदलती है ना। तो इससे जो है सागरी हवाओं से नमी लेके जो हवाएं हैं, मानसून हवाएं, वो इधर इस एरिया में जो है पहुंचती है और वर्षा कराती है। अब हम पार्ट 3 में देखते हैं कि जो मानसून है वो उसके प्रकार, है ना। तो मानसून जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी जो नमी जो है ले जाती है इस ओर, उसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से जो है आगे बढ़ते उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बहती है ना। तो ये मुख्यतः ये जो हवाएं हैं वो जून से लेके सितंबर, यानी जून से लेके सितंबर तक ये हवाएं इधर इस ओर बहती है ना। उसके बाद जो है उत्तर पूर्व मानसून, यानी जो दूसरे प्रकार के जो मानसूनी पवने हैं वो ऊपर, यानी उत्तर पूर्व जो मानसून है वो शीतकाल में जो आती है, यानी शीतकाल में इधर नीचे की ओर, यानी उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और ये जो है मुख्यतः तमिलनाडु में सर्वाधिक बारिश करवाने में सहायक है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में 75% जो बारिश है यहाँ पे देखा गया है, यानी 75% होता है ना। 75% इन्हीं हवाओं से होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि इसमें भी दो प्रकार के शाखाएं हैं। एक होती है अरब सागरी शाखा, यानी जो अरब सागर की ओर से, यानी ये जो है अरब सी है और ये जो है बंगाल की खाड़ी। तो इसमें दो प्रकार की पवनें जो हैं मुड़ जाती है। ये जो है पश्चिम घाट, है ना। तो पश्चिम घाट की जो पहाड़ियां हैं उससे जो मुड़ के जो अरब से नमी लेकर जो मुड़ जाती है, उससे जो बारिश जो है इस एरिया में मुख्यतः देखा गया है। और ये पवने राजस्थान, दिल्ली, इस ओर ऊपर की ओर बहती है ना। और जो वे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की जो खाड़ी है, उससे मुख्यतः जो है इस एरिया में, इस इलाके में जो है मुख्यतः बारिश होती है। यानी हम देखें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये हवाएं दिल्ली की ओर भी मुड़ जाती है ना। तो इससे जो है बारिश कराती है। लेकिन इन हवाओं से मुख्यतः कई जगहों पर बाढ़ आने की संभावनाएं जो है बन जाती है ना। सर्वाधिक जो बारिश है वो बंगाल की खाड़ी के पवनों से देखा गया है। तो हम अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, जो बढ़ते हैं उसकी ओर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में मानसून जो है अट्रैक्ट करने के कारण, यानी भारत का जो एनवायरनमेंट है, यानी भारत के जो स्ट्रक्चर है, वो मानसून को क्यों अट्रैक्ट करता है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर बात करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं ITZ, है ना। इससे कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। यानी भूमध्य रेखी, यानी जो भारत की जो नीचे से गया हुआ है, जो मिड लाइन गया हुआ है, जनरली जो है बारिश सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहीं पे होती है, जिसे लो प्रेशर जोन, यानी इसके नीचे जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है ना। लेकिन जब गर्मी के दिन होते हैं, यानी जून से लेके जून के महीने में, यानी मई और जून के महीने में गर्मी जब सबाब पे होती है, यानी बहुत बढ़ जाती है भारत के ऊपर, तो ये जो ट्रॉपिकल लाइन है उसका एरिया जो है ऊपर की ओर थोड़ा, यानी जून और जुलाई के महीने में जब जब तिब्बत के नज़दीक शिफ्ट हो जाती है, यानी ये जो ट्रॉपिकल लाइन है वो यहाँ से होते हुए तिब्बती जो प्लेट है उसके पास से होकर गुजरती है ना। जो सन है, यानी जो सन का जो लाइन है वो यहाँ से जो है हो जाता है, जिससे यहाँ तिब्बत के आसपास जो एरिया है वहाँ पे हाई लो प्रेशर जोन, यानी पहले जो यहाँ पे जो लो प्रेशर जोन था भूमध्य रेखा में या मिड लाइन पर, वो
जो है शिफ्ट हो जाती है भारत के ऊपर से तिब्बत के पठार के पास में। इसके कारण भारत का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी इस समय हम देखें तो 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक जनरली टेम्परेचर होता है ना, जिससे जो है यहाँ पे उठने वाली जो नमी है वो भारत की ओर अट्रैक्ट होती है, यानी इधर बहती है ना, जिसके कारण जो है जो जून महीने में यहाँ पर बारिश यानी मानसून हवाओं का जो आना वो बढ़ जाता है और बारिश की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है ना। और अन्य कारण देखें, जब अक्टूबर से दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में जो जो जोन था है ना, कन्वर्जेंस जोन या जो मिड लाइन था वो धीरे धीरे जो है वो इस ओर आने लगती है, यानी जो सन का जो स्कोप है यानी जो सन का जो मेन जो कोण है यानी जो एंगल है वो चेंज होता है, जिसके कारण जो पवनों की दिशा जो है यानी जो लो प्रेशर जोन धीरे धीरे करके इंडिया से नीचे की ओर शिफ्ट होता है ना, जिससे जो इस तिब्बती एरिया का जो मानसून वहां पे गया हुआ था है ना, और जो ये जो है गर्म एरिया से जो है नमी लेकर है ना इस एरिया से जो पवने हैं इस ओर मुड़ जाती है, और जिसके कारण नवंबर दिसंबर है ना, नवंबर दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में सर्वाधिक जो वर्षा है हाँ, वापसी जो होती है मानसून उसके कारण यहाँ पे होती है। तो इसका एक रीजन ये है। अब हम अन्य इफेक्ट की बात करते हैं, जिसमें पहला है अल नीनो और दूसरा है ला नीनो, है ना। तो अल नीनो का इफेक्ट जो है जलवायु संबंधी जो घटनाएं हैं, यानी ये जो है प्रशांत महासागर है ना, ये जो पूरा एरिया है जो सबसे गहरा महासागर कहा जाता है, तो इसके गर्त में जो है गर्मी जब बढ़ जाती है ना, अल नीनो के समय क्या होता है, पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर में बहुत ही सतह के अंदर गर्मी तापमान में असाधारण रूप से गर्म होने के कारण होता है। यह वैश्विक मौसम जो है उसको जो है वैश्विक मौसम को बहुत प्रभावित करता है, यानी ये जिसका जो सतह का टेम्परेचर है वो जो है विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो है मौसमों को बहुत अधिक प्रभावित करता है ना। इसमें इसका इफेक्ट भारत में भी होता है, क्योंकि यहाँ से जो अल नीनो का के कारण यानी सतह गर्म होने के कारण इसका जो हवा का प्रभाव है धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है और ये हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन की ओर बढ़ता है, जिसके कारण होता यह है कि भारत में इसका प्रभाव जो है अधिक गर्मी यानी बारिश का कम होना और मानसून में देरी जो है भारत में इंडिया में इसका जो है मुख्य कारण होता है। मानसून में देरी तथा अनियमित वर्षा, या कभी कभी देखा गया है कि बहुत कम समय में बहुत अधिक बारिश भी यहाँ पे इस मतलब भारत के इर्द आसपास के इलाकों में देखा गया है ना। और साथ ही साथ अल नीनो के इफेक्ट के कारण बहुत अधिक सूखा भी पड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि अल नीनो इफेक्ट के कारण ना जो इंडिया का जो टेम्परेचर है ना, वो इंडिया का जो टेम्परेचर यानी भारत का जो अत्यधिक तापमान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कभी देखा गया 48 49 और 50 डिग्री तक भी। अब हम देखते हैं ला नीना का जो इफेक्ट है वो भारत में है ना, जो ला नीना जो है इसके कारण इंडिया में क्या प्रभाव पड़ता है ना, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर में है ना, जो प्रशांत महासागर का पूर्वी मध्य एरिया है वहां पे प्रशांत महासागर में की सतह का तापमान में कमी या ठंडा होने के कारण होता है, यानी जो पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर है उसकी जो सतह है वो बहुत अधिक ठंडी हो जाती है, जिसके कारण से इसका जो इफेक्ट है वो भारत की ओर देखने को मिलता है। यह भारत के मानसून को प्रभावित करता है, इसके कारण भारत में सामान्य से अधिक वर्षाएं होती है ना, और मानसून समय से जल्दी पहुंच जाता है, यानी इस समय हम देखें तो भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। जैसे कि 2025 में ला नीना का इफेक्ट दिखने की संभावना थी, जो कि अभी दिख रहा है ना, चूंकि बहुत अधिक बारिश हो रही है और इस साल मानसून जो है समय से पहले जो है पहुंच गया था, यानी वो मई के जो लास्ट वीक में जो है हफ्ते में जो है वो ला नीना के इफेक्ट के कारण मानसून जो है भारत में पहुंच गया था, है ना, जिसके कारण देखा गया कि भारत में अभी वर्तमान स्थिति में बहुत बाढ़ की संभावनाएं या बाढ़ आ चुकी है कई जगहों पे। तो इसका जो इफेक्ट है भारत पर पड़ा। अगर हम दोनों की तुलना करें ला नीना और अल नीनो की, तो इसका जो फायदेमंद है यानी सबसे अच्छा हमारे लिए कौन सी जो है जो पवन है ना, जो हवाएं हैं, तो भारत के लिए सबसे अधिक फायदेमंद जो है
ला नीना है ना? जो ला नीना है इससे हमको फायदा है, लेकिन कुछ हद तक नुकसान भी है, क्योंकि इसमें ला नीना में देखा गया है कि सूखे की संभावना जो है कम हो जाती है, क्योंकि सर्वाधिक जो मृत्यु होता है या जो मरते हैं उसका मुख्य कारण सूखा होता है ना? बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जो भारत में एनडीआरएफ टीम या बाकी जो गठित किए गए हैं है ना, बहुत सारे जो एनजीओज हैं, इसके कारण जो पहले से हमको अनुमान हो कि इस एरिया में बारिश होने की संभावनाएं अत्यधिक है, पूर्व ना अनुमान हो, तो वहां पर मरने की संभावनाएं या कम हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ला नीना है ना, जो ला नीना का इफेक्ट है वो भारत के लिए फायदेमंद है, कृषि के लिए, और भारत में उपजाऊ जो फसलें हैं उसके लिए। यानी यहाँ इस समय जो बारिश अच्छी होती है, जिसके कारण से हमारा जो फसल जो है वो काफी अच्छे मात्रा में पैदावार होता है। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरे मानसून के बताने से आपको मानसून के बारे में कुछ भी समझ में आया है, अल नीनो हो इफेक्ट हो गया, या भारत में जो आता है अल नीनो लाल नीनो इफेक्ट, उसके अतिरिक्त जो भी इसमें आपको जो भी इसमें समझ आया, आप एक जो मानसून जो पौने हैं उससे कुछ एक समझ बना, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने नज़दीकी सदस्यों दोस्तों को शेयर करें। आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।